जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और अनंतनाग में एनकाउंटर की खबर है। मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। वहीं हाजिन में टीआरएफ का मिलिटेंट इम्तियाज अहमद डार मारा गया। अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया। अनंतनाग एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान जख्मी भी हुआ है। अनंतनाग और बांदीपुरा में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुसलसल जारी। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको जम्मू और कश्मीर से इस वक्त का। अनंतनाग और बांदीपुरा के हाजिन से एनकाउंटर की खबरें हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम आराई हुई और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। हाजिन में टीआरएफ का मिलिटेंट इम्तियाज अहमद डार मारा गया है और अनंतनाग में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया। आपको ये भी बता दें कि अनंतनाग एनकाउंटर में पुलिस के भी एक जवान जख्मी हुए हैं। अनंतनाग और बांदीपुरा में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुसलसल जारी। बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपुरा के हाजिन से एनकाउंटर की खबरें हैं। 2 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया है इन एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये तसादुम आराई रात से शुरू हुई। बांदीपुरा में अब भी एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग में एक मिलिटेंट मारा गया है और बांदीपुरा के हाजिन में टीआरएफ का एक मिलिटेंट, एक दहशतगर्द इम्तियाज अहमद डार मारा गया है। उसकी शिनाख्त टीआरएफ के दहशतगर्द के तौर पर हुई है। ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एनकाउंटर की खबर है अनंतनाग और बांदीपुरा से। और हमारे साथ अनंतनाग से हमारे साथी खालिद मुंतजिर मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर। खालिद, अनंतनाग में भी एनकाउंटर की खबर है, बांदीपुरा में भी एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग में एक मिलिटेंट मारा गया है एनकाउंटर में। अभी क्या सूरत हाल है और क्या शिनाख्त हो पाई, कौन है ये मिलिटेंट? देखिए, जो हम देख रहे हैं कि अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में काफी वक्त से सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट उसकी तलाश थी, क्योंकि इन्होंने कुछ जो है स्टूडेंट्स को भी मारा था। जैसे कि हमने भी खबर दी थी उस वक्त की कुछ माह कभी एक पुलिस एहलकार को वहाँ पे मार दिया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक थी और आज जो ये हुआ, दरअसल एक OGW को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा और जिस घर पे छापा मारा गया वहाँ पे मिलिटेंट पहले से ही मौजूद था और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की और यूं कहें कि छापा एनकाउंटर में तब्दील हुआ और जिसके बाद जो है गोलियों का सिलसिला शुरू हुआ। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा तौर पे इसे सरेंडर करने को भी कहा था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई और जिसके बाद एक मिलिटेंट को मारा गया है और उसके कब्जे से जो है असला और गोला बारूद, जिनमें हैंड ग्रेनेड, हाथ गोले और एक पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मुठभेड़ में या इस झड़प में एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है, लेकिन जिसकी हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। और ये कहेंगे कि वेरीनाग का जो इलाका है जो घने जंगलों से घेरा हुआ है और जो काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वेरीनाग से काफी जो है नजदीकी पे ही जम्मू से कौमी शहरा भी पड़ती है और उस लिहाज से ये इलाका काफी अहमियत का हामिल है। और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हम देख रहे हैं कि इनपुट्स पे जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स है उस पर काफी काम किया गया है और जो सोर्सेज बनाए गए हैं इस काफी टाइम से, ताकि जो भी मिलिटेंट्स की जो मूवमेंट होती है, जो भी गतिविधि होती है, उनकी खबर जो है बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलती है और जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि काफी वक्त से जो भी अब जो है एनकाउंटर होता है वो नीट एंड क्लीन होता है और जो ही किसी इलाके में मिलिटेंट से बढ़ने शुरू होता है तो उसको जो है वहाँ पे दबोच दिया जाता है या यूं कहे कि उसको उसी वक्त जो है उस पर कंट्रोल किया जाता है। और वेरीनाग का इलाका जो है। खालिद, आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। शहजाद, अनंतनाग और बांदीपुरा दोनों ही जगह तसादुम आराई की खबर थी और इन दोनों ही जगह पर एक एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है। आप जरा बताइए क्या सूरत हाल है अभी? जी मुमताज, आपको बता दूं कि ये जो इनकाउंटर है ये आज सुबह ही शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी शिनाख्त जो है इम्तियाज अहमद डार की हुई है।
दरअसल फोर्सेस को एक इतला मिली थी कि हाजिम के कोटगंज इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने मुहासरे में लिया तो एक मखसूस जगह पर पहुंचते सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक इनकाउंटर शुरू हुआ। ये जो इम्तियाज अहमद जो मिलिटेंट मारा गया है कि इसका ताल्लुक PRF मिलिटेंट आउटफिट से बताया गया है। ये जो कुछ दिन पहले ही हाजिम के शाहगुंड इलाके में सिविलियन की किलिंग हुई थी, जिसका ताल्लुक उस किलिंग के साथ बताया गया है। जी मुमताज। जी खालिद, आपके पास आना चाहते हैं एक बार फिर से। हम अभी देख रहे हैं पिछले कुछ रोज में एनकाउंटर की खबरें या तसादुम आराई के वाकयात मुसलसल हो रहे हैं किसी न किसी इलाके में। तमाम तरह के इकदाम भी लिए गए हैं, लेकिन अचानक से क्यों इस कदर मिलिटेंट्स बौखलाए हुए हैं इन इलाकों में, रोजाना किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, जो आपने फरमाया, जो आपके सवाल है कि हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स की जो एनकाउंटर से मिलिटेंट्स की हलाकत के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में मिलिटेंट्स की जानिब से भी कहीं न कहीं वाकया सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम देख रहे हैं कि जब भी मिलिटेंसी पे सिक्योरिटी फोर्सेस हावी हुए हैं और जब भी मिलिटेंसी का ग्राफ काफी नीचे आया है और उस वक्त वाज़ेह तौर पर मिलिटेंट्स भी अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए कोई न कोई ऐसी जो है कार्रवाई करते हैं ताकि दुनिया को बावर हो जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है एक किस्म का वो दबाव डाला जाए कि हम अभी हैं, हमारी प्रेजेंस है, कि हम यूपी के बाद हम जब बारिश से देखते हैं या जब काम पे नजर डालते हैं तो वो भी दौर हमें याद होगा कि जब यहाँ पे जब मिलिटेंसी का ग्राफ काफी ऊपर था और जो न्यू रिक्रूटमेंट होती थी, जो नए नौजवानों की भर्ती होती थी, वो बड़े पढ़े लिखे नौजवान मिलिटेंसी को इख्तियार कर लेते थे, वो मिलिटेंसी के सफों में शामिल होते थे और फिर ड्यूल पेल्टिंग भी होती थी और यूं कहे कि हालात जो है पुरतनाव थे। लेकिन जब उसको आज के दौर से हम कंपेयर करते हैं तो जो मिलिटेंसी का ग्राफ है, जो लोकल मिलिटेंट्स की तादाद है, वो भी कम है। और ये भी मान के हमें चलना होगा कि जब आज हमें वेरीनाग में एनकाउंटर हुआ या बांडीपोरा में हमने एनकाउंटर देखा, अगर यही एनकाउंटर आज से पहले 1 साल या 2 साल होता तो डेफिनेटली वहां पे जो है यूं भी कह सकते खून खराबा ज्यादा होता, क्योंकि ड्यूल पेल्टिंग होती थी, जहाँ पे कॉर्डन होता था वहां पे लोग निकल आते थे। उसको कंपेयर जब करते हैं तो आज के हालात को हम देख रहे हैं कि काफी जो है हालात मुतमईन बख्श है। अब रही आपकी बात जो आप फरमा रहे थे कि वो कोई ना कोई ऐसी गतिविधि अमल में आए। देखिए, उनका काम है, ये अपना अपना प्रोफेशन, उनका काम है कि वो अपनी प्रेजेंस को जाहिर करें और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम यह है कि वो उस प्रेजेंस को कम करें और हालात पे काबू पा लें। और जब भी हम ऐसे वाक़यात देखते हैं तो साफ मान के ये चलिए कि कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिलती है और वो मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए और अपने होने को जाहिर करने के लिए ऐसी गतिविधियां अमल में लाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आई रोज मिलिटेंट्स जो हलाकतें होती है एनकाउंटर्स में, जिससे बज़ाहिर जो है तादाद में फर्क पड़ रहा है और जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो भी काफी कम है। और आज हम देख रहे हैं कि न स्टूल पेल्टिंग हो रही है, न वो प्रदर्शन हो रहे हैं, न मुजाहरे हो रहे हैं। और यूं मान के चलिए अब जो ये कुछ वाकयात हो रहे हैं और इन पे भी काबू पाया जाएगा। जी, उम्मीद यही की जाती है कि वाकयात जल्द रुकें ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी पुरानी जिंदगी जी सकें। बहुत शुक्रिया खालिद और शहजाद, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।